गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको सूरदास के पद 1 से लेकर 7 तक की व्याख्या कराई थी। आज हम आपको उसी के आगे पदों के अर्थ बताने जा रहे हैं। ऊदो मन न भय 10-20, ऊदो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। ये कब का वर्णन है? ये तब का वर्णन है जब उद्धव अपने गोपियों को संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। किसका संदेश दे रहे हैं वो? योग का संदेश। तो वो कह रही हैं, गोपिकाएं क्या कह रही हैं? उद्धव मन न बहे 10-20। वो कह रही हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। कह रही हैं कि अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार, एक ही हृदय था मेरे पास। किसके साथ चला गया वो तो श्री कृष्ण के साथ, श्याम के साथ चला गया है। को अवराधे ईस है। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। कह रही हैं कि कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो। आशा लागी रही तन श्वासा जीवई कोटि बरीस। कह रही हैं कि श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है, इसीलिए हमारे तन में अभी तक श्वास चल रही है कि वो आएंगे। इसी को सोच करके अभी तक हम जिंदा हैं। जीवई कोटि बरीस, इसी आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। वो क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इतना जान लो, सखिया कह रही हैं कि इतना जान लो कि नंद नंदन कौन? श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ऊधो जाओ तुम्हें हमें जाने। अब जब वो कह रही हैं कि मेरे केवल केशव ही कौन? श्री कृष्ण ही मेरे ईश्वर हैं। तो अब वो कह रही उनसे कि ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। ऊधो जाओ, हम तुमको भली भांति जानते हैं। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने। वो क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही रास्ता भूल करके हमारे पास आ गए हो और योग की बातें कर रहे हो। ब्रज नारी न सो जो कहत हो बात कहत न ल जाने। वो कह रही हैं कि ब्रज की नारियों से तुम योग की बातें कह रहे हो और ये कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि बड़े विवेक है, लेकिन विवेक से तुम सोने लगते हो और कैसी बातें कर रहे हो? विवेकपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत सयाने हो और अपनी बुद्धि तुम खो चुके हो। हमसो कह लई हम सही के जिए गुण ले सयाने। वो क्या कह रही हैं कि हमसे कहा, हमसो कह लई, तुमने हमसे कह दिया, हम सही के, हमने सह लिया तुम्हारी बात को। जिन गुण ले सयाने, तुमने हमसे कहा, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया, लेकिन अब दूसरे किसी से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर मृष्ट करो पहचाने। वो कह रही हैं हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योग की तरह से रहने का संदेश दे रहे हैं। हम भला कहाँ तक अपना सकती हैं? किसको? योग की बातों कहाँ तक हम अपना सकते हैं? साँच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निधाने। वो कह रही हैं सच्ची सच्ची बताओ, तुमको अपनी सो है तो तुम ये बात कह रहे हो, ये सही है? सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नेको मुस्काने। वो कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो क्या कह रही गोपिकाएँ कि जब तुमको श्री कृष्ण यहाँ भेजा था तो क्या नेको माने? क्या वो तनिक मुस्कुराए थे? क्या थोड़ा सा ही मुस्कुराए थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लेना कि उन्होंने अपना आप से मजाक किया है। निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कही समुझाए सौह दे बूझत साँच न हासी। ये कब का वर्णन है? ये तब का वर्णन है जब ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निराकार ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। वो क्या कह रही हैं? हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। हमें यह समझा कर बता दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश का रहने वाले हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी।
वो कह रहे हैं, वो क्या कह रही हैं, कौन उनकी माता है, कौन उनके पिता है, कौन नारी उनकी स्त्री कौन है और दासी कौन है। कैसे वर्ण भेष है कैसो के रस में अभिलाषी। वो कह रहे हैं, वो कह रही हैं उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव जी, यदि आप पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गासी। कह रही हैं कि यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम होगा। सुरत मौन है रहियो बावरो सूरत सबे मति नासी। नासी माने नष्ट हो जाना। सुनत मौन, अब क्या कर रहे हैं, वो गोपिकाओं के स्पर्श को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर के क्या हो जाते, चुप हो जाते हैं, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया है। मति माने विवेक, बुद्धि। संदेशो देवकी सो कहियो। अब यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है, यहाँ पर श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। क्या कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव मेरा संदेश देवकी से कहना। क्या कहना, हों तो धाई तुम्हारे सुत की, सुत माने पुत्र, हों तो धाई तुम्हारे तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। वो कह रही हैं कि हम तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हैं, इसीलिए हम पर दया बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कही आवे। वो कह रही है मुझे मालूम है कि वो सब उनके बारे में जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या, प्रात होते मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। वो कह रही हैं कि प्रातः होते से, सवेरा होते से ही मेरे लाल कौन श्री कृष्ण माखन रोटी को बड़े चाव से खाते हैं। तेल उपटनो अरुतातो जल ताही देखी भजी जाते। अब कह रही हैं कि तेल उपटनो, तेल और उपटन को देख के, तातो माने गरम, और गरम पानी को देख के, गरम जल को देखकर वे भाग जाते हैं, मतलब वो नहाने नहीं आते हैं। जो जो ही मांगा सोई सोई देती मन क्रम 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 करके निहाते। जो जो वो मांगते रहते हैं वो मैं उनको देती रहती हूँ, इस तरह से वो नहाते हैं, स्नान करते हैं। सूर्यपति को सुने मोहि रहने देने बढ़त बड़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि मैं दिन रात ये सोचती रहती हूँ कि वो वहाँ पर कैसे होगा, कुछ खा रहा हो कि नहीं खा रहा हो, क्या कर रहा होगा वहाँ पे। दिन रात मैं यही सोचती रहती हूँ, मेरे हृदय में यही सोच बढ़ती जाती है। मेरो अलख लड़े तो मोहन है कर संकोच। वो क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि मुझे दिन रात इस चीज़ की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता है। ठीक, ये हमने आज आपको श्री के सूरदास के पदों की व्याख्या का अर्थ बताया है हमने आपको। अब हम इसी का कल आपको लिखित रूप में हम आपको भेजेंगे। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। 10th के बच्चे हैं, बार बार हम इस बात को रिपीट नहीं करेंगे, मेरी बात सही बच्चे ध्यान से सुने। स्कूल खुलने के बाद हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, बाद में हम रिवीजन कराएंगे आपका, लेकिन स्कूल खुलने के बाद जो हम आपको करा रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी हैं, ये आप सही बच्चे ध्यान दें इस बात पे, दोबारा से इस चीज़ को नहीं पढ़ाया जाए क्लास में। तो ये सही बच्चे ध्यान से मेरी वीडियो को देखें और अपने सामने बुक को रख करके हम जो बता रहे हैं उसका अर्थ लगाएं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हिंदी की 2 कॉपियाँ बनेंगी। फर्स्ट में आपके हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आएगा, उसमें आप गद्य से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखेंगे, जो हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, और उसी में ही आप पीछे क्या करेंगे, संस्कृत का काम करेंगे। और दूसरी कॉपी में हिंदी पद साहित्य के इतिहास संबंधित काव्य में, काव्य की जीवनियाँ हैं कवि की, उसमें अर्थ हम आपको बताएंगे। जैसे हम भैया आपको कल ये देंगे सूरदास के अर्थ, तो आप वो 2nd कॉपी में करेंगे अच्छे से। ठीक है, आपका ज्योति जवाहर खंड काव्य आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो भी आप काव्य की कॉपी में ही करेंगे। तो अब हमें उम्मीद ये है कि सही बच्चों को अच्छे से बात मेरी समझ में आ गई होगी। ओके।